Hello students, welcome to the sixth video of this chapter, Work and Energy. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्या क्या एक बार किया है, रिवाइज कर लें. पहले वीडियो में हमने देखा था वर्क क्या होता है और क्या नहीं होता है. सेकेंड वीडियो में हमने वर्क के फॉर्मूले, क्वेश्चंस वगैरह किए थे. उसके बाद थर्ड वीडियो में हमने देखा था कि एनर्जी क्या होता है. सो वर्क हो गया, फिर हमने एनर्जी देखा. एनर्जी क्या होता है? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. एनर्जी है तो वर्क कर सकते हैं. फिर हमने फोर्थ वीडियो में देखा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. एक प्रकार होता है एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी. सो आपको काइनेटिक एनर्जी पता होना चाहिए इस वीडियो में आने से पहले. उसके बाद फिफ्थ वीडियो में हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और उसका फॉर्मूला भी क्या होता है. तो वो भी वीडियो आप लोगों ने देख लेना चाहिए इस वीडियो से पहले, बिकॉज यहां पर हम काइनेटिक और पोटेंशियल को मिला के एक बात करने वाले हैं. ओके, सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज की और एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ की. ठीक है, तो आई होप आप लोग पिछले वीडियोस या पिछली पढ़ाई करके आए हैं और यहां पर अब आप लोग फुल स्पीड में समझने वाले हैं. चलो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटरकन्वर्टेबल. नाउ व्हिच आर द एनर्जी फॉर्म्स व्हिच वी टॉक्ड अबाउट. सो लुक एट द थर्ड वीडियो. हमने बात की थी एनर्जी के प्रकार कौन से हैं. तो एनर्जी के प्रकार हैं केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जिसमें काइनेटिक पोटेंशियल आता है. उसके बाद लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत सारे टाइप की एनर्जीज हैं. तो हमारा सवाल अभी यहां है कि एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है क्या. लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, या पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकती है, या केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में प्रोड्यूस हो सकती है कन्वर्ट. तो ये हमारा सवाल है यहां पर. तो हम लोग बहुत ही सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं जिससे अपने को समझ जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो मैंने यहां नहीं लिखा है बट लिख लेते हैं. चलो लेट्स टॉक अबाउट कोल, पेट्रोल बर्निंग. ओके, बर्निंग एज फ्यूल. ठीक है, सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं ना. कोल और पेट्रोल जब आप बर्न करते हो तो हीट एनर्जी निकलती है. वो एनर्जी कहां से आती है बताओ. आप बोलेंगे कोल के अंदर है. यस, सो कोल के अंदर जो एनर्जी है वो है केमिकल. पेट्रोल के अंदर जो है वो केमिकल एनर्जी है. और वो केमिकल एनर्जी ही हीट, और जब वो जलता है तो लाइट भी निकलती है. सो हीट कभी कभी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है. सो बेसिकली क्या हुआ कि कोल और पेट्रोल जला रहे हैं, मतलब कर क्या रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं भाई कोल या पेट्रोल जो तुम में केमिकल एनर्जी, जो तुम में स्टोर्ड एनर्जी है वो मुझे चाहिए. अब आप उसको कैसे लोगे. आप उसको बर्न करते हो और बर्न करने के बाद हीट निकलती है, लाइट निकलती है, और आप उसको यूज करते हो इन द फॉर्म ऑफ योर लाइक इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच यू कैन यूज. अभी कोल के अंदर जो एनर्जी वो कैसे यूज करोगे ना, उसको जला के यूज करोगे. सो नाउ यू सी दैट एक एनर्जी फॉर्म दूसरे तीसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. यस, चलो यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई है और भी आगे आने वाली है बात, देखते हैं. प्लांट मेक्स फूड. तो आपको पता है प्लांट फूड कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस से. तो अगर आप देखो, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब लाइट, फोटोन, और सिंथेसिस मतलब टू मेक. तो क्या मेक कर रहा है वो लाइट नहीं बना रहा. लाइट तो सन बना रहा है. वो एनर्जी, वो लाइट एनर्जी वो लेता है. प्लांट जो फूड बनाता है उसमें वो लाइट एनर्जी लेता है और क्या बना के देता है आपको बताओ. ऑफ कोर्स वो CO2 यूज करेगा, वाटर यूज करेगा, बट फाइनली आपको क्या देता है, आपको देता है फूड. फूड का मतलब केमिकल एनर्जी. बोलेंगे एक मिनट, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी कैसे बना दी. तो हम इसको आगे समझते हैं. आगे समझने के लिए हम लोग थोड़ी सी जगह कर लेते हैं. आप समझ गए फोटोसिंथेसिस क्या है. यस, फोटोसिंथेसिस इज डन बाय प्लांट्स विच हैव क्लोरोफिल. ये सब आप पढ़े होंगे या पढ़ लेंगे आगे चल के. नाउ when plant makes food it uses the light and the other molecules, but light energy यूज करके केमिकल एनर्जी में स्टोर कर लेता है. now why do you say that? because that chemical energy when you, so ये क्या था, photosynthesis. now when you eat
प्लांट खाते हो आप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, आप जब आप खाते हो तब वो केमिकल एनर्जी आपके बॉडी में आती है। सो ना, आपने खाया, केमिकल एनर्जी आपने डाली। नाउ दैट केमिकल एनर्जी यू कैन यूज, दैट केमिकल एनर्जी यू कैन यूज टू डू थिंग्स। व्हाट आर दोज थिंग्स? बताओ, जब आप खाना खाते हो तो क्या क्या कर सकते हो? तो यू कैन कन्वर्ट इट, ध्यान से, यू कैन कन्वर्ट इट टू काइनेटिक एनर्जी। बताओ कैसे? आपने खाना खा लिया और फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो। कैसे? आपने खाना खाया और आप भाग रहे हो, समझ रहे? और क्या कर सकते हो आप? हीट। आप जब खाना खाते हो तो गर्मी भी हो जाती है। सी, आप बोलेंगे गर्मी होती है मतलब क्या? मैं तो ठंडा खाना खा रहा हूं, मैं तो ठंडा दूध पी रहा हूं, मैं तो ठंडी आइसक्रीम खा रहा हूं। वो बात नहीं। जब आप खाते हो तो दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मेंटेन योर टेम्परेचर। योर टेम्परेचर इज वेरी हाई, 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर का टेम्परेचर कम है, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है। यू हैव टू मेंटेन दैट टेम्परेचर सो दैट यू हैव टू प्रोड्यूस, कीप ऑन प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी। सो खाने से ही आता है ना वो। सी, हीट एनर्जी कहीं हवा में से तो नहीं आएगी, खाना खाने से आएगी। सो वो खाना डाइजेस्ट होता है एंड दैट कन्वर्ट्स टू हीट एनर्जी। ओके, दैट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जो मैंने खाना खाया उससे और एक चीज हुई है, उससे हुआ है साउंड एनर्जी। अब बोलेंगे साउंड? यस, जो आपने खाना खाया है उससे बात भी तो कर रहे हो ना आप। वेन यू आर टॉकिंग, दैट मीन्स साउंड एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। सी, साउंड एनर्जी इज एन एनर्जी फॉर्म। आपने सुना होगा कभी, लोग इतना जोर से चिल्लाते हैं या इतनी जोर से आवाज आती है कि कान के पर्दे फट जाते हैं। क्यों? बिकॉज इतना साउंड, मतलब इतना ज्यादा एनर्जी, और बहुत ज्यादा एनर्जी से कान ही खराब हो जाते हैं। सो कान खराब करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। So you see that plant makes food. So plant makes food. Would we eat? Eat मतलब हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं. These are things: running, walking, heating up our body, making sounds. है ना, आवाजें आती है, पेट में से आवाजें आती है ना. So all those sounds, all those energy is coming from the sun. So sun से plant, plant से हमारे पास, और हम मर गए तो फिर microorganisms. So the energy forms are interconvertible. What is your answer? A big yes. Your answer is a big yes. Absolutely. Converted हो रहा है. ठीक है? Let's take this example. Battery lights a bulb. बैटरी में होती है केमिकल एनर्जी. क्यों? केमिकल बैटरी, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, है ना. देखो, कभी कभी बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कभी कभी बैटरी में लिथियम आयन, बहुत सारी और भी चीजें होती है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह. सो बैटरी में केमिस्ट्री होती है, केमिकल्स होते हैं. दैट केमिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? तो आप ये आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे. बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब करंट फ्लो होना, करंट फ्लो होना. जैसे इस रूम में करंट फ्लो हो रहा है तो पंखा चल रहा है, तो लाइट चल रही है, राइट. सो केमिकल, बैटरी, टॉर्च, बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, करंट फ्लो हुआ, उससे क्या हुआ? बल्ब लाइट अप हुआ, सो लाइट निकला वहां से, सो लाइट एनर्जी. प्लस हीट भी हुआ, सो हीट एनर्जी. समझ गए? यस. सो बैटरी लाइट्स अ बल्ब. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. सो वही हो गया एग्जाम्पल्स के तौर. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. तो ये भी कर लेते हैं. राइडिंग अ बाइसिकल. इसमें क्या कन्वर्जन हो रहे हैं, चेक करें. इसमें क्या हो रहा है? जब आप साइकिल चलाते हो तो बेसिकली आपके अंदर क्या है? खाना खाया, केमिकल एनर्जी है आपके पेट में, है ना. केमिकल एनर्जी को आप मस्कुलर भी बोल सकते हो कभी कभी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. मसल्स में आपकी एनर्जी है. सो यस, खाना तो खाया है बट मसल्स में भी तो जाना चाहिए. सो ठीक है, मस्कुलर एनर्जी. दैट मस्कुलर एनर्जी यू यूज टू राइड द साइकिल. नाउ राइडिंग और मूविंग अ साइकिल और मूविंग योर सेल्फ, दैट मीन्स इट इज काइनेटिक एनर्जी. बट देखो, अब साइकिल चलती है तो थोड़ा घिसता भी है, तो रफ भी होता है, फ्रिक्शन भी होता है. सो फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी सी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है. और साइकिल कभी कभी की साउंड भी करता है, सो इट इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू साउंड. सो बेसिकली जो भी आप ताकत लगा रहे हो, वो ताकत से साइकिल आगे बढ़ेगी, हीटअप होगा. देखो, चीजें हीटअप होती है, चीजें हीटअप होती ही है ना.
उसके बाद साउंड भी कभी निकलेगा, कभी की आपने कभी ऑयलिंग वगैरह नहीं की, इसलिए आप क्या करते हो, इसलिए आप उसको प्रॉपर ऑयलिंग करते हो। क्यों? बिकॉज आप नहीं चाहते कि आपकी जो खाने वाली ताकत है वो साउंड में वेस्ट हो जाए। हीट होगा, फ्रिक्शन है तो होगा, बट आप क्या बोलते हो कि भाई अगर ये चीज इन 3 चीज में कन्वर्ट हो रही है तो मैं साउंड वाले को कम कर देता हूं, फ्रिक्शन कम कर देता हूं, साउंड कम आएगा, इसका मतलब मेरी काइनेटिक एनर्जी में इन्वेस्ट ज्यादा होगा। मतलब मैं जब साइकिल घुमाऊंगा तो साइकिल ज्यादा स्पीड में जाएगी। अगर बहुत घिसता है तो साइकिल बढ़ ही नहीं पाएगी, राइट? आपने देखा, राइट? सो दीज आर द एग्जांपल्स वेयर यू से दैट यस, आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल, कन्वर्ट हो सकता है डेफिनेटली। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? गुड। अब इसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट बात करते हैं, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है उसका मैं सेंटेंस यहां पे लिख देता हूं और उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। ओके, चलो, राइट। सो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ मे बी इन द होल ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना, पहले तो कुछ शब्द समझते हैं यहां पे। लॉ तो आप समझते हो, एनर्जी समझते हो। कंजर्वेशन का मतलब होता है मेंटेन, मेंटेनेंस या मेंटेनिंग। ओके, व्हाट डज इट से? लॉ ऑफ मेंटेनिंग ऑफ एनर्जी, बेसिकली इट सेज दैट, ओके, फॉर एग्जांपल आई हैव, इसको अलग तरीके से लेते हैं, एनर्जी के तौर पे नहीं लेते हैं। समझो इफ आई हैव 10 rupees, or say 100 rupees, okay? If I have 100 rupees and now I am playing with my brothers and sisters and family members, कुछ तो गेम खेल रहे हैं हम लोग और 100 रुपए शुरू करते हैं। सिर्फ 100 रुपए मेरे पास है, किसी और के पास कोई रुपए नहीं। सो द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एट द स्टार्ट ऑफ द गेम वाज 100। नाउ सपोज व्हेन यू आर प्लेइंग, थोड़ा पैसे का लेना देना हुआ, सो आई गेव सम मनी टू देम, आई गेव सम मनी टू हिज और हिम और हर, ऐसे करके मैंने कुछ पैसे दिए और उसके बाद में somebody lost, somebody won, and then पैसे का लेना देना हो रहा है। ओके, now if you ask after 1 hour of playing that अभी मेरे पास तो टोटल 100 रुपए मेरे पास नहीं है, मेरे पास थोड़े कम, so I have only 20 rupees and there are other people. So if I ask you what is the total amount of money still now in the room, तो आप बोलेंगे कि 1 मिनट, शुरू कितने रुपए से किया था? 100। अब अगर आप सिर्फ लेना देना ही कर रहे हो सो अभी भी 100 ही रुपए होंगे रूम में। हाँ, मेरे पास 20 है बट उसके पास में 10 है, उसके पास 10, 20, 30, 40, सो टोटल विल रिमेन द सेम। मेंटेन, कंजर्वेशन हुआ है, कंजर्व जितना है उतना। So you can say that, oh, in this game, money cannot be created, nor it can be destroyed. It can only be given to one another. मैं पैसे दे सकता हूं, पैसे ले सकता हूं, पैसे यहां वहां जा सकते हैं, बट पैसे क्रिएट नहीं हो सकते या पैसे डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं। ऑब्वियसली, क्या बोल रहे हो? ऑब्वियसली सेम विद एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब अगर इस यूनिवर्स में, फिर से ध्यान से, अगर इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, इस रूम की नहीं, अगर इस यूनिवर्स में टोटल एनर्जी, सपोज लेट्स से टोटल एनर्जी है 10⁻12 जूल, कुछ तो नंबर दिया मैंने। अगर इस पूरे यूनिवर्स में 10⁻12 जूल एनर्जी है तो कल कितनी एनर्जी होगी पूरे यूनिवर्स में? तो आप बोलेंगे कल भी इतनी होगी। ओके, मैं बोलूंगा परसों कितनी होगी? तो आप बोलेंगे इतनी होगी। अच्छा, आप मर जाओगे 10 लाख साल के बाद भी इस यूनिवर्स में कितनी एनर्जी होगी? तो आप बोलेंगे इतनी होगी। बिकॉज यू आर सेइंग दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। एनर्जी बढ़ नहीं सकती इस यूनिवर्स में, एनर्जी कम नहीं हो सकती इस यूनिवर्स में। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब क्या? सन के पास कुछ एनर्जी है, मेरे पास नहीं है। ओके, मैं भूखा हूं, सन के पास बहुत एनर्जी है। सन ने प्लांट को दिया, प्लांट ने मुझे दिया और मेरे पास एनर्जी आ गई।
सो मेरी एनर्जी बढ़ गई, सन की एनर्जी कम हो गई, बट टोटल एनर्जी कितनी हुई? तो आप बोलेंगे टोटल एनर्जी पहले जितनी थी अभी भी उतनी ही है. सो व्हाट यू आर सेइंग इज टोटल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स. सी, डोंट टॉक अबाउट दिस रूम, बिकॉज फॉर इन दिस रूम यू विल से दैट ओके, इस रूम में कितनी एनर्जी थी कल, आप बोलेंगे इस रूम में इतनी एनर्जी थी. अच्छा, अभी इस रूम में प्लांट ग्रो हो रहा है, इस रूम में लाइट आ रही है, इस रूम में कोई और पार्टिकल आ गया, सो द एनर्जी हैज इंक्रीज इन दिस रूम. बट इफ यू टॉक अबाउट दिस यूनिवर्स, देन यू विल से दैट टोटल यूनिवर्स में लेना देना हो सकता है, इस गैलेक्सी से उस गैलेक्सी, इस स्टार से वो प्लैनेट, ये सब हो सकता है, बट पूरे यूनिवर्स का टोटल कभी खराब नहीं होगा. दिस इज व्हाट दे से. क्लियर है? समझ में आ रहा है? गुड. अब हम लोग यहां पर देखते हैं. देखो, अगर कोल और पेट्रोल में कुछ केमिकल एनर्जी थी, सपोज कोल और पेट्रोल में 100 जूल केमिकल एनर्जी थी, 100 जूल, तो हीट और लाइट में चला गया. तो सपोज हीट में कन्वर्ट हुआ 80 जूल, तो लाइट में कितना गया होगा? बोलो. दो ही फॉर्म है. इसने अपने 100 रुपए बांट दिए दो लोगों को, तो 100 रुपए गायब हो गए क्या कि रुपए बढ़ गए? नहीं, रुपए जितने हैं उतने ही होंगे इसके पास होंगे. समझ में आ गई बात? गुड. इसी पर क्वेश्चन नंबर 8 आता है. तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक with all your might and fail to move it? Where is the energy you spend going? See, आपने पूरी कोशिश की एक दीवार को, एक पत्थर को, एक पहाड़ को हिलाने की, और पहाड़ हिला ही नहीं. आप एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो, बट उसमें एनर्जी जा ही नहीं रही है. बट आपकी एनर्जी, आपकी ताकत, आपको भूख लगने लगी, आपके पसीने छूट गए. यस. सो आप बोल रहे हो कि एक मिनट, मैंने जब पुश करना स्टार्ट किया तो मैं बहुत एनर्जेटिक था, अभी मेरी एनर्जी कम हो गई, कहाँ गई मेरी एनर्जी? तो आप बोलेंगे एक मिनट, तेरी एनर्जी पहाड़ में तो नहीं गई, क्योंकि वो तो हिल ही नहीं रहा. सो योर एनर्जी, योर, यहां पे लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 8, राइट? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहां पे. सो योर एनर्जी which was in the chemical energy form, खाना खाया था ना, it went to the rock? No, it did not go to kinetic energy. No, it went to nowhere. it आपके ही बॉडी में एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. बताओ कौन से फॉर्म में? ट्राइंग वेरी हार्ड, ट्राइंग वेरी हार्ड, ट्राइंग वेरी हार्ड. आपके पसीने छूट गए, आपका टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसा लग रहा है आप भाग के आए हो, आप बहुत वार्म अप कर लिए. सो योर केमिकल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी. It did not go to the rock, it did not go to the mountain because mountain did not move. So इसका मतलब यह है कि केमिकल से हीट में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी कंजर्व्ड है. डोंट से दैट, ओ मैं पुश कर रहा था कुछ हुआ ही नहीं, तो देखो मेरी एनर्जी खत्म हो गई, चली गई कहीं. तो कहां चली गई? हीट में. ठीक है? इज दैट क्लियर? गुड. सो हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया. ठीक है? गुड. अब हम लोग एक स्पेसिफिक कन्वर्जन की बात करने वाले हैं, और वो कन्वर्जन है काइनेटिक और पोटेंशियल का. तो मैं इसको हटा देता हूं और हम मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड. सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ स्पेसिफिक सिनेरियो. वो स्पेसिफिक सिनेरियो क्या है? देखो, एक फ्रीली फॉलिंग मास m है, एक बॉडी है जिसका मास m है, जिसको हम हाइट h से फ्रीली फॉल कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे. राइट? नाउ यू नो व्हेन यू लीव इट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, मतलब क्या आप लिखते हो ना, u इज इक्वल टू 0, मतलब आपने उसको ड्रॉप किया. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ आई होप आपको काइनेटिक और एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला पता है. लिख दूं मैं? कहां पे लिख दूं? यहां लिख. सो काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिखते हैं आप लोग, और पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिखते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², और ये है mgh. सो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इंडिविजुअल वीडियोस इसके देख लो, बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी. सी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv². सो आप m समझ रहे हो, दोनों केस में m समझ रहे हो. सो काइनेटिक एनर्जी मतलब मूविंग बॉडी में एनर्जी, जो कि है हाफ m स्पीड स्क्वायर, सो हाफ mv². पोटेंशियल एनर्जी है एक बॉडी जो मास m है, जो हाइट h पे रखा हुआ है, उसके पास एनर्जी होती है ना, जैसे डैम में पानी स्टोर्ड है तो आता है तो एनर्जी होती है.
सो ये एम जी एच, जी आपको पता है, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी बहुत सारे चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 9, 10 वगैरह सब में हमने देखा है, और एच है हाइट एच। तो ये पता होना चाहिए अपने को। नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस, यहां पे इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग एट द टॉप। सो सबसे पहले टॉप पे देखो, टॉप पे क्या होगा, टॉप पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी, यहां पर देखते हैं। सो नाउ यू लुक एट दिस पॉइंट एंड यू से दैट ओके, अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आप बताओ, तो उसकी होगी mgh। समझ गए? ओके, सपोज ये ऐसे करके नीचे आया, राइट। सो यहां पर आप मुझे बताओ कि अगर ये पूरा ग्राउंड पे आ गया, ग्राउंड पे लगने से पहले, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। आप बोलेंगे अरे काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? सी जब वो गिर रहा है तो स्पीड बढ़ रही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। बट जब ग्राउंड पे आ जाता है वो मास m, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बताओ? पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। समझ रहे हो क्या? जब वो टॉप से डाउन पे आया, ग्राउंड पे आया, तब उसकी स्पीड बढ़ रही है कि नहीं? देखो कोई चीज गिर रही है, आप क्या बोलते हो? अरे स्पीड बढ़ रही है। तो स्पीड तो बढ़ रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। सो मैं लिख लेता हूं यहां पे, as m comes down या falls freely, very important to understand that its potential energy is decreasing। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो? Yes. But what about kinetic energy? It is increasing। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी यहां पर बहुत थी, हाइट पे था, काइनेटिक नहीं थी। नीचे काइनेटिक बहुत है पर पोटेंशियल नहीं है, बिकॉज नीचे आ गया। सो पोटेंशियल एनर्जी देखो धीरे धीरे हाइट कम हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। बट जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रही बात? नाउ यू हैव टू फोकस हियर एंड यू आर सेइंग दैट ओके, अगर टॉप पे काइनेटिक जीरो था, पोटेंशियल था, बॉटम पे सिर्फ काइनेटिक है, पोटेंशियल नहीं है, और धीरे धीरे पोटेंशियल कम हो रहा है, काइनेटिक बढ़ रहा है, तो इसका ये मतलब होगा क्या कि कंजर्व हो रही है एनर्जी। आप बोलेंगे डेफिनेटली एनर्जी तो कंजर्व ही होती है। यहां पर कौन सी दो एनर्जीज है बोलो? यहां पर कौन सी दो एनर्जीज है? बोलो 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 बोलो। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे, और यहां पर कौन सी एनर्जी है? टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। हाँ, आप बोलेंगे सर कि बॉटम पे कुछ तो भी जीरो है, टॉप पे कुछ तो भी जीरो। यस, बट वी आर सेइंग दैट ये दोनों मिला के है तो दोनों ही ना, ये दो टाइप की एनर्जी मिला के टॉप पे जो एनर्जी है टोटल, और बॉटम पे दोनों मिला के जो टोटल है वो दोनों सेम होगा। क्यों? सोचो, हम लोग गेम खेल रहे हैं, मेरे पास पहले 100 रुपए, तो टोटल है 100। अब हम गेम खेल रहे हैं बीच में और मेरे पास 50 है और उसके पास 50 है, तो अभी भी टोटल 100 है। सो टोटल इनिशियल क्या था रुपीज में? देखो मेरे पास 100, उसके पास 0, फिर मेरे पास 50, उसके पास भी 50। बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज दैट एट एनी पॉइंट, ये टॉप और बॉटम छोड़ दो, एट एनी पॉइंट, यहां पे लिख लेते, एट एनी पॉइंट टोटल मैकेनिकल एनर्जी TME इज कांस्टेंट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी। व्हाई? बिकॉज देयर आर ओनली टू प्लेयर्स। अगर मेरे पास 100 है, उसके पास 0 है, ठीक है, मेरे पास 50 है तो उसके पास 50 होंगे, उसके पास 100 होगा तो मेरे पास 0 होगा, बट टोटल विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। क्यों? बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। समझ रहे हैं बात? सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला? आप ये वाला टॉप बॉटम क्या, एट एनी पॉइंट
So just remove this and change this. कुछ नहीं, खाली है ये. At any point kinetic energy plus potential energy का टोटल सेम होगा at any point. So इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये लिख सकते हो इनका टोटल हमेशा कांस्टेंट होगा. मेरे और उसके जो रुपए हैं उसका टोटल हमेशा कांस्टेंट होगा. सो व्हाट यू विल राइट इज काइनेटिक इज हाफ mv², पोटेंशियल इज mgh. ये हमेशा कांस्टेंट होगा, समझ रहे हो कि नहीं? टोटल, बिकॉज देयर आर ओनली टू प्लेयर्स. तो बेसिकली लेना देना इनमें ही होगा. समझ रहे हैं बात? गुड. लेट्स लुक एट वन क्वेश्चन विच इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर. क्वेश्चन नंबर 6. The potential energy of a freely falling object decreases progressively. Potential energy, it has come down, it decreases. Does this violate the law of conservation of energy? बोलेंगे यार एक मिनट, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, पर यहां तो ये कम हो रही है एनर्जी, पोटेंशियल. अब बोलेंगे एक मिनट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है टोटल एनर्जी इज कंजर्व. टोटल एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. सो चाहे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही हो बट काइनेटिक तो बढ़ रही है. सो सी EP इज डिक्रीजिंग बट EK इज इंक्रीजिंग. सो बेसिकली ये बात हुई कि चाहे मेरे पास 100 रुपए उसके पास 0, सब चाहे मेरे पैसे कम हो रहे हैं बट उसके बढ़ रहे हैं. सो टोटल सेम है. सो इट्स वायलेटिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? नो, नथिंग इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स वायलेट्स दिस लॉ. ये लॉ वायलेट हो गया मतलब वो थियरी बेसलेस है. द मेन थिंग इज दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अगर ये चीज सही चल रही है तो ही आगे की बात होगी, अदरवाइज नहीं. टैली होना चाहिए ना सबसे पहले. आप कुछ हिसाब करते हो, सब्जी वब्जी लाते हो, तो आप क्या बोलते हो? सबसे पहले टैली होना चाहिए. कितने रुपए थे, कितने रुपए हैं. टैली हो रहा है तो ठीक है. फिर आप 10 रुपए चॉकलेट लाने में लगे या 5 रुपए चॉकलेट लाने में लगे या 50 रुपए कोई बिस्किट लाने में लगे, अपने को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. टैली होना चाहिए. सो इसके पास कितनी है, इसके पास कितनी है, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. बट जो टोटल है वो कांस्टेंट है. मतलब पहले आप 1000 रुपए लेके गए खरीदने के लिए, अब आपने 990 रुपीज का सामान खरीद लिया, तो आपके पास कितने रुपए बचे होने चाहिए जेब में? 10. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि अरे 1000 रुपए में से 990 का सामान खरीद लिया, इट्स ओके, बट दैट शुड टैली. सब कुछ का हिसाब प्रॉपर होना चाहिए. दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. सो दैट सॉल्व्स क्वेश्चन नंबर 6. क्लियर? गुड. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 21. Okay, let's actually let's do question number 10. That will be a good exercise mathematically. So I hope आपको ये वाला लॉ समझ गया है. I hope ये भी समझ गया होगा. एंड इस सब को मैं हटा देता हूं अभी, इस सब की कोई जरूरत नहीं है. ओके, हाँ. सो ये भी हटा देते हैं. यस. सो द ओनली थिंग विच विल बी रिक्वायर्ड हियर इन दिस प्रॉब्लम इज दिस. देखो, an object of mass 40 kg is raised to a height 5 meter. Okay, so ये है 40 kg जो कि नीचे आएगा. ठीक है, इसको कितने हाइट पे लेके गए हम लोग? 5 मीटर हाइट पे लेके गए. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन. सो ओके, फर्स्ट थिंग दे आर आस्किंग इज फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी at the top. Okay, so potential energy का फॉर्मूला हमने लिखा था, ये देखो, mgh. m is 40 kg. Okay, so kg is good. kg अच्छा है, चलता है. g का वैल्यू हम लोग को 10 लेने के लिए चलता है. 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू g. यू कैन टेक. सो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसके बाद h, हाइट कितना है ऊपर? 5 मीटर. सो एवरीथिंग इज ऐसा यूनिट, सो नो इश्यूज. आई थिंक इसका आंसर आएगा 400 into 1. सो I think इसका आंसर आएगा 2000 जूल. So what is the energy at the top? Potential energy. Okay? Okay. Now एक additional चीज करते हैं अपन लोग. Okay? Additionally, just look at this.
सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द टॉप बताओ कितनी होगी? टॉप पे क्या होता है आपको पता है? पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh और काइनेटिक एनर्जी होती है 0। क्यों? क्योंकि इट इज रेस्ट, बाद में चलेगा। सो एट द टॉप इट विल बी EP प्लस EK, सो इट विल बी 2000 प्लस 0, दैट इज 2000 जूल। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एट द स्टार्ट ऑफ द गेम? 2000। समझ गए? सो ये हो गया 2000 जूल। सो टोटल ही हो गया। नाउ दे आर आस्किंग बीच में, ओके बीच में मतलब यहां से लेते हैं। सो ये हो गया 2.5 मीटर। सो यहां पर दे आर आस्किंग, यहां पे दे आर आस्किंग कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी तक चेंज नहीं हुआ। सो mgh, अब h कौन सा है? h अलग h है, ठीक है, h ही लिखते हैं चलो। सो ये हो गया 40 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू हाइट कितना है? 2.5 मीटर। नाउ यू सी हाइट आधी हो गई है। सो इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट 1000 जूल। अब मुझे बताओ अगर यहां पे 1000 जूल पोटेंशियल है तो काइनेटिक कितनी होगी? तो आप बोलेंगे यार देखो, अगर ऊपर टोटल 2000 था तो यहां भी टोटल 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 हर जगह 2000 ही होना चाहिए। सो अगर 1000 यहां है, जस्ट थिंक अबाउट, मेरे पास टोटल 2000 रुपीज थे और एक बंदा है जिसके साथ मैं लेना देना कर रहा हूं ऐसे। मिडिल में यू आस्क, एक मिनट तेरे पास कितने हैं? मैंने बोला मेरे पास 1000 है। तो डेफिनेटली उसके पास कितने होंगे? अरे मनी कैन नॉट बी लॉस्ट और क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड नहीं कर सकते मनी को। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो होगा ये डायरेक्टली हाफ होगा, इसका हाफ, रिमेनिंग डन। सो देखो ना, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? 1000। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? 1000। ये हो गया 2000। सो टॉप पे भी 2000 टोटल था, मिडिल में भी 2000 टोटल था, बॉटम पे भी 2000 टोटल होगा। व्हाई? बिकॉज एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, गुड। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 21 which is related to this. If a freely falling object eventually stops on reaching the ground, what happens to its kinetic energy? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जब ये नीचे आके इसको मारेगा जमीन को, तो जब मारेगा तो रुक जाएगा, है ना? कोई भी चीज गिरती है तो रह जाती है वहीं पे। सो द क्वेश्चन इज, इसको हटा दें, गुड। देखो क्वेश्चन नंबर 50, सो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 21 सेज कि ये जब नीचे आके गिरा तो काइनेटिक एनर्जी कहां चली गई? यहां पोटेंशियल थी, यहां पूरी काइनेटिक है, ये आपको मालूम है। बट जब वो रुक जाता है जमीन पे जाके, धड़ाम से रुक जाता है फिर मारने के बाद, तो वो एनर्जी कहां गई? आप बोलेंगे एक मिनट, पोटेंशियल 0 हो गया, काइनेटिक आ गया, काइनेटिक भी रुक गया बिकॉज वो बॉडी वहां पे रुक गई। तो आप बोलेंगे यार ना ये हाइट पे है तो ना पोटेंशियल है, ना ये जमीन पे कुछ मूवमेंट चल रहा है, मतलब काइनेटिक भी नहीं है। सो जब पोटेंशियल भी नहीं है, काइनेटिक भी नहीं है, तो कहां गई वो एनर्जी? तो आप बोलेंगे एनर्जी कैन नॉट बी लॉस्ट नॉर कैन इट बी क्रिएटेड। सो आप बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी मे बी गॉट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, है ना? कभी कभी कोई चीज गिरती है तो गर्म हो जाता है, थोड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। मे बी इट गॉट कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी, है कि नहीं? सो या तो काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई या साउंड में कन्वर्ट। देखो ना, कोई चीज अगर जोर से शॉर्ट पुट का बॉल नीचे गिरता है तो क्या होता है? साउंड आता है। सम हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द कोलिजन, हीट भी होती है। सो दीज टू एनर्जीज में वो कन्वर्ट हो गया। एनर्जी डिड नॉट गेट लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म। फिर से यहां पोटेंशियल है, सारा का सारा यहां काइनेटिक बन गया, और जब वो काइनेटिक भी मार के रुक गया, देन इट गॉट कन्वर्टेड टू समथिंग एल्स, देन दिस विल गेट कन्वर्टेड टू समथिंग एल्स। तो दिस विल गो ऑन इन द यूनिवर्स। पैसे का लेना देना चलता रहता है।
Okay, so the last question which remains is question number 15, which is asking about a pendulum. So pendulum में क्या होता है? हटा दें इसको. Good. पेंडुलम में भी यही होता है. अरे पूरी दुनिया में ये होता है. पूरी दुनिया में यही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 15. पेंडुलम. पेंडुलम क्या होता है आपको पता है? पेंडुलम होता है, कैसे दिखाएं? ओके, ये देखो, ये मैं ऐसे ऐसे करके ये चलाऊं ना, तो ये पेंडुलम है. ठीक है. सो बेसिकली आप पेंडुलम को कैसे दिखाते हो? ये ऐसे, ये, फिर आप इसको थोड़ा सा ऐसे लेके जाते हो, और फिर ये ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट हो जाता है. ऐसे 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 चलना स्टार्ट हो जाता है. तो इधर भी आता है, बट ठीक है इसको. ओके. नाउ जब आप इसको ऐसे लेके जाते हो, हाइट पे लेके जाते हो, देखो इसको आप हाइट h पे लेके गए, तो जब आप हाइट h पे लेके जाते हो और रोक देते हो, देखो ऐसे, जब मैं इसको यहां पर लेके जाता हूं ये, और फिर छोड़ देता हूं, है कि नहीं? तो जब मैंने छोड़ दिया, तो क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि जब ऊपर में लेके गया तो यहां पर उसके पास एनर्जी पोटेंशियल है, और मैं उसको रोक के रखा हूं ना, तो एनर्जी पोटेंशियल तो है उसकी, समथिंग लाइक लेट्स कॉल इट 10 जूल और समथिंग. ओके. बट काइनेटिक एनर्जी क्या है उसके पास? एनर्जी काइनेटिक? नो, बिकॉज इट इज, फिर से देखो, ये इधर ऐसे देखो, छोड़ दिया ना मैंने, तो यहां पे काइनेटिक है नहीं, पोटेंशियल है. हाँ देखो, दिखाओ पोटेंशियल, ये है ना. सो क्यों आया वो नीचे? बिकॉज इसके पास ऊपर पोटेंशियल थी. जैसे कोई चीज नीचे गिरती है, वैसे ये ऐसे गिर. वाई कैन इट, ये नीचे क्यों नहीं गिर सकता? बिकॉज ये रस्सी है ना, तो नीचे नहीं गिर सकता, तो ऐसे ऐसे घूमता रहता. सो यहां उसके पास काइनेटिक, यहां उसके पास काइनेटिक नहीं है, बिकॉज इट वॉज एट रेस्ट. पूरी की पूरी पोटेंशियल है. नाउ व्हेन इट कम्स हियर एट दिस पॉइंट, देखो ये पूरा नीचे आ जाता है, ये हाइट h नीचे आ जाता है. सो यहां पर उसके पास पोटेंशियल 0 होगा, बट आप मुझे बताओ काइनेटिक कितना होगा? काइनेटिक कितना होगा? सो काइनेटिक होगा 10. समझ गए कि नहीं? कहां गई वो एनर्जी? कहीं नहीं गई, दूसरे प्लेयर के पास चले गई. फिर ये ऊपर गया, तो यहां पर क्या होगा? पोटेंशियल हो जाएगा 10, बट काइनेटिक क्या हो जाएगा? देखो 0. समझे कि नहीं? देखो फिर से, जब ये इधर जाता है तो ये उधर जाता है. सो व्हेन इट गोज हियर इट स्टॉप्स, राइट? तो जब वो कोने में जाता है तो स्टॉप हो जाता है, और स्टॉप हो जाता है मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल है, क्योंकि वो हाइट पे. सो फिर से ये 10 0 10 0 10 0. बट व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग हियर इन द मिडल, सो यहां पर हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कोई 0 तो नहीं होगा, दोनों होगा. सो सपोज पोटेंशियल एनर्जी इज 3 जूल, सो डेफिनेटली काइनेटिक विल बी 7 जूल. आई होप आप समझ गए. सी, जब हमारा लेना देना चल रहा होता है, सो कभी मेरे पास 10 रुपीज, उसके पास 0 रुपीज, कभी उसके पास 10 रुपीज, मेरे पास 0 रुपीज. बट सपोज मैं एक एक करके उसको दे रहा हूं, सो यू कैन ऑल्सो हैव अ पॉइंट वेर आई हैव 7 रुपीज एंड ही हैज 3 रुपीज और समथिंग लाइक दैट, बट द टोटल विल रिमेन द सेम. Okay, so this is about the pendulum. But the question is, why does it stop? देखो, see, if the only thing which is happening is kinetic potential, kinetic potential, kinetic potential, then why does it stop? Then you will say that it stops because there is some third player which is also playing. सोचो, अगर हम लेना देना कर रहे हैं, और हम दोनों को फोकस करो. सो आई हैव 10, आई गेव हिम 9. ओके. बट वाइल आई वॉज गिविंग हिम 9, एक्चुअली वॉज गिविंग हिम 10. सो मेरे पास 10 है, उसके पास 0, so मैं 10 दे रहा था, बट वो 10 में से एक टैक्स ले लिया किसी ने, तो उसके पास 9 पहुंचा. फिर जब उसने मुझे 9 वापस दिए, तो उसमें से एक फिर से टैक्स ले लिया, तो मेरे पास 8 ही पहुंचा. फिर जब मैंने वापस 8 देना चाहा, तो फिर से एक टैक्स. सो देयर इज अ थर्ड प्लेयर. यू सी, सिर्फ हमारे दोनों का गेम नहीं, अभी एक थर्ड प्लेयर आ गया यहां पे. अब अगर आप उस थर्ड प्लेयर को भी कंसिडर करो, सो सपोज आई हैव 8, ही हैज 0, बट देन somebody should have 2, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी लॉस्ट. सो यस,
पेंडुलम क्यों रुक गया? द आंसर इज बिकॉज ऑफ अ थर्ड प्लेयर, बिकॉज ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज हीट, साउंड एनर्जी. सो बिकॉज ये एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इन दोनों का टोटल 10 नहीं रहता, फिर कम हो जाता है. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ थर्ड प्लेयर हु इज आल्सो गेटिंग द एनर्जी. सो बिकॉज ऑफ हीट एंड साउंड, और यू कैन से दैट एयर रेजिस्टेंस, पेंडुलम स्टॉप्स. सो अगर आप वैक्यूम में करोगे तो पेंडुलम रुकेगा नहीं. पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल काइनेटिक, यही चलता रहेगा. बट इफ यू से पोटेंशियल काइनेटिक हीट, पोटेंशियल काइनेटिक हीट, पोटेंशियल काइनेटिक साउंड, तो फिर धीरे धीरे हीट और साउंड का भी अकाउंट बढ़ता रहेगा. क्लियर है? गुड. सो दैट सॉल्व्स आवर 2 क्वेश्चंस. आई होप ये हमारा चैप्टर, ये वाला पार्ट खत्म हो गया, सॉरी ये वाला वीडियो खत्म हो गया है. आने वाले 2 वीडियोस अभी बचे हुए हैं, वो 2 वीडियोस में हम लोग बात करने वाले छोटे छोटे पावर और यूनिट ऑफ एनर्जी का, मतलब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. सो आई होप ये थोड़ा सा लंबा वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो. वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले साइंस के हर टॉपिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है? सो आई होप पढ़ाई करते रहेंगे आप. आई होप आप नेक्स्ट वीडियो में आप जो मिलेंगे पढ़ाई करते रहें, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.